राधे राधे मित्रों, कृष्ण प्रिया चैनल पर आपका स्वागत है। तो मित्र, आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के बारे में विस्तार से जानते हैं। कब इसे पढ़ना चाहिए और इसका क्या महत्व है, उसके विशेष जानकारी के बारे में आज हम बताएंगे ये वीडियो में। और श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने का उचित समय कौन सा है और गीता के महत्व के बारे में सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम देंगे। तो आइए आज श्रीमद् भगवद गीता के बारे में विस्तार से जानते हैं। मैं बताती हूँ कब इसे पढ़ना चाहिए और इसका क्या महत्व है। हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, जो कि ज़्यादातर हर घर में देखने को मिल जाता है। इसे पूजा स्थल में रखा जाता है और प्रतिदिन इसकी पूजा की जाती है। आज के समय में दुनिया में काफ़ी कम ग्रंथ हैं जो कि ज़्यादा पढ़े जाते हैं और श्रीमद् भगवद गीता उन ग्रंथों में से एक है। इस पर आज भी कई शोधकर्ताओं द्वारा शोध किए जा रहे हैं। इसमें मानव जीवन के हर एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है। आप अगर मित्र ये गीता पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई इसमें। यानी कि आप ये गीता पढ़ोगे तो आपको आपके जीवन में से कई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, कई उत्तर मिल जाते हैं उसमें से। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बताती हूँ दोस्तों। यह एक ज्ञान सागर का वृत भंडार है। बोलने वाली श्रीमद् भगवद गीता को घर लाकर आप प्रतिदिन इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसे डिज़ाइन का इतना आकर्षक बना गया है कि आपका इसे प्रतिदिन खोलने का मन करेगा। इसे मात्र ग्रंथ नहीं कहा जा सकता है, यह महापुरुषों द्वारा सिखाई हुई बाबत है जिससे हम जीने की कला को सीख सकते हैं। आज के समय में बहुत कम लोगों को इस ग्रंथ का ज्ञान है और ज़्यादातर व्यक्ति धर्म और सत्य की राह पर चलना भूल चुके हैं। ऐसे में इस ग्रंथ को पढ़ने से हमें सही मार्गदर्शन होता है। इसे सभी वेदों का सार माना जाता है, जो कि मानव जाति को बिना फल की लालसा किए कर्म करने का संदेश देता है। श्रीमद् भगवद गीता की विशेष जानकारी। श्रीमद् भगवद गीता को आज से 7000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाया गया था। महाभारत के युद्ध में जब कुंती पुत्र अर्जुन अपने कर्तव्य से भटक गए थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इस श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया था। अर्जुन के मन विचलित होने का कारण युद्ध प्रतिद्वंदी थे, जो कि उसके ही परिवार के सदस्य थे। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भगवद गीता को श्लोकों को भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 45 मिनट में बोला वह अर्जुन को समझाया था। बोला वह समझाया गया था, जिसके बाद से अर्जुन एक बार भी अपने कर्तव्य से नहीं चूके। कि अर्जुन को पहले से सूर्यदेव को गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ था। रविवार के दिन श्रीमद् भगवद गीता को विष्णु अवतार श्री कृष्ण द्वारा सूर्यदेव के समक्ष सुनाया गया था और वह दिन एकादशी का दिन था। इसीलिए हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। युद्ध से पहले अर्जुन से कहा गया था कि तेरा अधिकार मात्र कर्म करने पर ही है, इसीलिए उसके फल के बारे में सोचना व्यर्थ है। इसलिए फल की आशा करते हुए कर्म न कर और न ही फल को सोचते हुए कर्म कर। बिना फल की इच्छा रखते हुए अपना कर्म पूरी निष्ठा से कर। भगवान ने मात्र अर्जुन के लिए ही नहीं, किंतु आने वाले पीढ़ी को धर्म का ज्ञान देने के लिए इस श्रीमद् भगवद गीता को कहा था। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र को पवित्र तीर्थ स्थान माना गया है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही गीता की प्रस्तुति हुई थी। त्रेता युग में पुष्कर को तीर्थ स्थान बोला गया है और कलयुग में गंगा को तीर्थ स्थान माना जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने का उचित समय कौन सा है, आओ अब ये जानते हैं। इस महाग्रंथ की पूजा की जाती है और इसके पढ़ने मात्र से ही मन की शुद्धि हो जाती है। इससे मनुष्य के समस्त दोषों का नाश हो जाता है। इसे पढ़ने के साथ साथ सुनने वाले के हृदय में भी भगवान श्री हरि वास कर जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में यह साफ साफ कहा गया है कि इसे पढ़ने और सुनने के लिए दिनों से संबंधित कोई भी नियम नहीं है।
भक्त इसे किसी भी दिन अपनी इच्छा अनुसार पढ़ सकते हैं। आज के समय में प्रतिदिन के नियमों को बनाकर उनका पालन करना बहुत कठिन हो गया है। सप्ताह में इसे एक बार पढ़ने का नियम उत्तम माना गया है और इस नियम को बांधे रखना भी सरल है। इसके अलावा भाद्रपद, अश्विन पक्ष, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण मास में इस कथा को करना और पढ़ना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय में शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाता है। बोलने वाली भगवत गीता को भी आप कहीं भी और किसी भी समय पढ़ सुन सकते हैं। कमज़ोर नज़र वाले लोग भी इसकी सहायता से श्रीमद् भगवत गीता को बिना किसी की सहायता लिए सुन सकते हैं। आप साथ में ध्यान लगाते और पूजा का अन्य कार्य करते हुए भी इसको सुन सकते हैं। तो जानिए श्रीमद् भगवत गीता के महत्व को। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में इस संसार का सच बताया गया है और इसे पढ़कर आत्मिक शांति मिलती है। इसमें कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक लिखे गए हैं, जो कि संस्कृत भाषा में है। इन 700 श्लोक में 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण, 85 श्लोक अर्जुन, 40 श्लोक संजय और 1 श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा बोला गया है। लेकिन आज के समय में इसके महत्व को समझते हुए इसे कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता को गीतोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। जिस घर में इसे प्रतिदिन पढ़ा जाता है, वहाँ से दरिद्रता, लोभ, क्रोध और दुखों का नाश हो जाता है। इसी के साथ रोजगार और बुद्धि की भी वृद्धि होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए इसे पढ़कर और चिंतन करके इसका जीवन में आचरण करना चाहिए। दैनिक जीवन में श्रीमद् भगवत गीता का महत्व है। पढ़ना, जो हम पढ़ते हैं वो जीवन के बारे में सच्चाई से परिचित कराता है और अंधविश्वास और झूठी मान्यताओं से मुक्ति पाने में हमारी मदद करता है। गीता से प्राप्त ज्ञान हमारे संदेह को दूर करता है और हमारे आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ऐसे भगवत गीता पढ़ने से कई सारे फायदे होते हैं। मन को शांति मिलती है। जो व्यक्ति नियमित गीता पढ़ता है उसका मन शांत बना रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह दूर होता है। गीता का अध्ययन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे काम, वासना, क्रोध, लालच और मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मन नियंत्रण में रहता है। सच और झूठ का ज्ञान होता है। आत्मबल बढ़ता है। सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। तो दोस्तों, ऐसे कई फायदे होते हैं गीता पढ़ने से। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? गीता का महत्व, उसके फायदे, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा समय है, ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे कई सारे जानकारी के साथ, वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।